एहसान फरामोश होना बहुत बुरी चीज़ है। तो जिस व्यक्ति ने मुझे बचाया उसका ऋणी तो मैं हमेशा रहा हूँ। 19 साल लगे थे मुझे उनको ढूंढने में कि वो कहाँ है। आजकल वो कैलिफोर्निया में सेटल्ड हैं, एक मेडिकल इंस्टीट्यूट के साथ रिसर्च कर रहे हैं। 23 साल के बाद 2023 में जब मैं वहाँ फ्लाइंग सीखने के लिए गया था तो उनसे मैं मिला, उनके पाँव छुए, उन्होंने मुझे गले लगाया और उनका शुक्रिया अदा किया। सर थैंक यू सो मच, यू सेव्ड मी। ये ना होते तो मैं ना होता। और वो अनगिनत मेडिक्स और वो अनगिनत हिंदुस्तानी भारतीय जिन्होंने मुझे ए पॉजिटिव ब्लड दिया, मैं गर्व के साथ बोलता हूं आज मेरी रगों में मेरी फैमिली का ब्लड नहीं है, ना ही कोई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का ब्लड है, ये एक भारतीय खून है, भारतीय खून। भाइयों और बहनों, अक्सर हम इन छोटी छोटी सी बातों में लड़ते हैं, लेकिन मैं अगर आपसे पूछूं कभी आपको या आपके परिवार के किसी व्यक्ति को खून की जरूरत पड़ेगी, दम होगा आप में बोलने के लिए कि भाई साहब मुझे ए पॉजिटिव सिख ब्लड चाहिए या ए पॉजिटिव हिंदू ब्लड चाहिए? बोल पाएंगे? कभी नहीं बोल पाएंगे। तो ये फजूल की बातों में अपने आप को मत बर्बाद कीजिए, वक्त बर्बाद है। हम सबसे पहले कौन है? ह्यूमंस हैं, इंसान हैं, व्यक्ति हैं, और उसके बाद हैं हम हिंदुस्तानी भारतीय। तो मैं बाहर की दुनिया को नहीं बदल सकता, अपने अंदर जाके अपने आप को बदलना पड़ेगा। यही हमारे को बताया गया है होली बुक्स में भी। अपने अंदर जाइए, रजा में रहिए, भगवान का शुक्रिया कीजिए। जैसे हैं बहुत अच्छे हैं, अब और अच्छा क्या कर सकते हैं इसके बारे में सोचिए। तो अपनी रियलिटी को एक्सेप्ट करना सबसे पहले जरूरी है। अगर मैं डिसेबल हूँ, 100% डिसेबल हूँ, चोटें हैं, टांग नहीं है, छर्रे हैं, दर्द है, होने दो। जब तक वो दर्द मुझे परेशान करता था और मैं परेशान होता था तब तक बहुत गड़बड़ थी। जब मैंने परेशान होना बंद कर दिया, क्योंकि जिस चीज़ को आप बदल नहीं सकते उसको आप अपना लीजिए, और जब आप अपना लेंगे तो शांति आ जाएगी अंदर, और जब अंदर शांति आ जाएगी तब आप तरक्की कर सकते हैं। तो अपनाइए, जो आप हो उस पर गर्व महसूस कीजिए, और अब इस कंडीशन में मैं सबसे बेहतर क्या कर सकता हूं उसके बारे में सोचिए। तो भले ही मैं इंजर्ड हूं लेकिन मैं सोल्जर हूं, और देश सर्वोपरि। देश के लिए हमने काम करना है। तो वो सैनिक जिसको मृत घोषित कर दिया गया था, एक बार वो सैनिक इस रास्ते पे चल पड़ा, और ये सारे के सारे नेशनल एशियन रिकॉर्ड्स हैं, इंक्लूडिंग दी स्काई डाइविंग इन 2019। 2018 में जब हमारे देश के सेना प्रमुख जनरल रावत से मेरी मुलाकात हुई तो उन्होंने बोला यार 2018 जो है वो ईयर डेडिकेटेड टू सोल्जर हु गॉट इंजर्ड इन लाइन ऑफ ड्यूटी। तो मुझे ये साल ख़त्म करना है किसी हाई नोट के ऊपर, कैसे किया जाए? मैंने बोला सर सच्ची में? कहते हाँ। तो मैंने बोला मुझे अलाउ कीजिए, मुझे परमिशन दीजिए, स्काई डाइविंग करनी है। तो फॉर अ मोमेंट ही टेकन अ बैक कि यार तू सच्ची बोल रहा है, ये थोड़ा पंगे वाला काम है। मैंने कहा सर एक तरफ तो बोल रहे हो कि सोल्जर को ऊपर उठाना है और दूसरी तरफ सोच रहे हो आप। ही डिड नॉट थिंक ट्वाइस। परमिशन मिली वेटरन को, मैं वेटरन था, और मैंने 1 महीने की ट्रेनिंग करी, और 2019-28 मार्च को नासिक में पहला एशियन बना जो सोलो स्काई डाइविंग किया। उसके बाद मैंने कनाडा में जाके फिर लर्न करा, वो अलग। और मैं ये भी बताना चाहूँगा, ये जो ब्लेड आया था 2011 में, ये भी इंडियन आर्मी ने इंपोर्ट किया था। जनरल सबरवाल उस समय एजी हुआ करते थे, और पहला ब्लेड उस समय 8 लाख का था। ये किसको दिया गया? एक सेवानिवृत्त सिपाही को, क्योंकि वो अभी भी सैनिक के तरीके से देश में कुछ कर रहा था।